हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, अस्सलाम वालेकुम। एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम, और आज हम और एक एक्सरसाइज उठाएंगे और इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज होगा मेरा 5.7 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यानी इसका आपको दो बार डेरिवेटिव करना है। सेकंड ऑर्डर का मतलब हो गया एक फंक्शन के दो बार डेरिवेटिव करना, दो बार डिफ्रेंसिएशन करना। तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, आसान सा है। हम कुछ क्वेश्चन उठा के आपको दिखाएंगे कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। यह आपका एक्सरसाइज है 5.7। जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आपको इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहली बार करेंगे विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स को कहते हैं। तो कीजिए डेरिवेटिव एक बार। एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और 3x का आ जाएगा 3, which implies f of डबल डैश x। अब दो बार डेरिवेटिव करना है तो इज इक्वल टू 2x का आएगा 2 और 3 का आएगा 0। तो इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 2 है। तो कोई खास मुश्किल नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका y दिया है x रेज टू पावर 20। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx जो है वो बराबर आएगा 20x रेज टू पावर 19। 20x रेज टू पावर 19। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग। अगर आप और एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y बटा dx स्क्वायर लिखते हैं सेकंड ऑर्डर को। यहाँ पर एफ डैश की सूरत में होगा तो फर्स्ट ऑर्डर को एफ डैश एक्स बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर को एफ डबल डैश एक्स बोलते हैं। अगर आप इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर को डी वाई बाई डी एक्स और सेकंड ऑर्डर को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 19 आगे आएगा 19 इंटू 20 एक्स रेज टू पावर 19 में से एक कम हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा। तो 380 एक्स रेज टू पावर 18, ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। तो आपने देखा उतना मुश्किल नहीं, ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 y इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ एक्स कॉस एक्स। प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ये। फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इसी तरह cos का आएगा माइनस साइन एक्स प्लस cos x, इसी तरह x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो बराबर होगा, अगेन यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस बाहर x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x, इसी तरह x का डेरिवेटिव 1, तो ये खत्म हो गया। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो फाइनली आपका आंसर बन गया माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस प्लस माइनस साइन एक्स। तो ये बन गया x कॉस ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस साइन एक्स ट्वाइस साइन एक्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ और क्वेश्चंस हम उठाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू लॉग x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई x। अगेन डिफरेंशिएटिंग d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसका सिखाया था मैंने 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, तो बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा इस टाइप का एक क्वेश्चन करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 6x cos 3x, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, e रेज टू पावर 6x एज इट इज, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x, मगर भूलना नहीं यहाँ चेन रूल लगेगा, 3x का फिर करना है, उसका आ जाएगा 3, ठीक, प्लस cos ऑफ 3x एज इट इज, cos ऑफ 3x, उसके बाद e रेज टू पावर 6x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर 6x, मगर 6x का फिर करना है, उसका आ जाएगा 6 बाई चेन रूल। तो ये हो गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए du2y बाई dx स्क्वायर, ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। -3 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये बाहर ही रहेगा, अंदर इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है। अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, e रेज टू पावर 6x एज इट इज, sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x, और 3x का अपना डेरिवेटिव 3 बाई चेन रूल, प्लस sin 3x एज इट इज, e रेज टू पावर 6x का e रेज टू पावर 6x, और साथ में 6x का डेरिवेटिव वो आ जाएगा 6, ये खत्म हो गया, प्लस 6 तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर रहेगा, cos 3x एज इट इज, e रेज टू पावर 6x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर 6x इंटू 6, प्लस e रेज टू पावर 6x एज इट इज, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x, और 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करेंगे इसको, कि देखते हैं क्या होता है। यहां से 3 3s are 9, माइनस 9 e रेज टू पावर 6x cos ऑफ 3x, प्लस माइनस माइनस 3 6 are 18 e रेज टू पावर 6x sin 3x, फिर यहां पर प्लस 6 6 are 36 e रेज टू पावर 6x cos ऑफ 3x, प्लस माइनस माइनस 6 3s are 18 e रेज टू पावर 6x sin ऑफ 3x, ये आ गया। आपको लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, विच इज इक्वल टू cos 3x यहां पे है, प्लस माइनस माइनस 36 में से 9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 27 e रेज टू पावर 6x cos ऑफ 3x, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 18 18 36 e रेज टू पावर 6x sin ऑफ 3x। अब देखेंगे कोई कॉमन तो मत है इसमें, तो मुझे इसमें 9 कॉमन नजर आ रहा है, तो 9 बाहर निकालेंगे, e रेज टू पावर 6x कॉमन नजर आ रहा है, तो इसको भी बाहर निकाला, तो 9 3s are 27, हाँ ठीक है, 9 3s are 27 cos ऑफ 3x अंदर बच गया, माइनस 9 4s are 36 sin ऑफ 3x बच गया यहां पर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज इट इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो ये आप करेंगे। इसमें और एक क्वेश्चन है, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के जाएंगे, उसके बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और आगे। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू log ऑफ log x, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू
यहां पर ये कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल लगेगा इसमें। सबसे पहले log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाई log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई x विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x log ऑफ x। ये आ गया आपका। अब चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप यहां पर क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर याद अगर आपको नहीं है तो आप क्वोशिएंट रूल से इसको कर सकते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या कहता था, डिनोमिनेटर इसी तरह x log ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर वो तो 0 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। फर्स्ट फंक्शन इसी तरह, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x इसी तरह, x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई x log ऑफ x का स्क्वायर। ये क्वोशिएंट रूल होता है। तो विच एम्प्लाइज आपका फाइनल आंसर कुछ इस टाइप का आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी तो खत्म हो गया 0 से मल्टीप्लाई करने पर, यहां ये x और x खत्म हो जाएगा, आपको बचेगा माइनस टाइम्स 1 प्लस log x डिवाइडेड बाई x log ऑफ x का स्क्वायर। ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा ये क्वेश्चंस। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, अभी हम थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज में दिए हैं 5.7 में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है, अगर आपका y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x के बराबर है, तो कहते हैं शो दैट या प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है, प्लस y इज इक्वल टू 0। तो हमें यहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जरूरत है, y हमारे पास मौजूद है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो वो निकालेंगे। नाउ dy बटा dx, dy बटा dx, यहां पर इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू, तो ये आ जाएगा माइनस 5 sin x और ये आ जाएगा माइनस 3 cos x, माइनस 3 cos x, एंड इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 sin x प्लस 3 cos x, सॉरी sin x, ऑलरेडी माइनस है यहां पर, cos x का डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, माइनस sin x आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 sin x। अब आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू मौजूद है, आपको शो करना है कि ये 0 के बराबर आएगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड आप उठाएंगे, वो क्या दिया था आपको, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y, ये दिया था, और आपको ये 0 शो करना है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल के रखा है, माइनस 5 टाइम्स sin x प्लस 3 sin x, यहां पर गलत लिखा है हमने, माइनस 5 टाइम्स sin x का डेरिवेटिव किया था हमने, तो यहां पर आ जाएगा cos x। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम cos x और प्लस y, प्लस y का वैल्यू है आपके पास 5 cos x माइनस 3 sin x, माइनस 3 sin x, तो ये प्लस 3 sin x माइनस 3 sin x विल कैंसिल आउट, और माइनस 5 cos x प्लस 5 cos x विल बी कैंसिल आउट, आपको बचेगा 0 विच इज आवर RHS। आपने शो किया कि ये जो क्वांटिटी है वो 0 के बराबर है।
तो ऐसे क्वेश्चंस आप ख्याल रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अगर इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, अगर y जो है कॉस इनवर्स x है, देन कहते हैं फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर in terms of y alone, in terms of y alone। तो क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, कहते हैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम कीजिए, लेकिन उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे तो उसमें खाली y आना चाहिए, x का कोई टर्म नहीं आना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले तो निकालेंगे हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देखते हैं उसमें क्या आता है। y इज इक्वल टू आपको बराबर दिया है कॉस इनवर्स ऑफ x के, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपको इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने कहा था आपको -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, और दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये अंडर रूट का पावर 1/2 हो गया, तो मैंने इसको ऊपर ले लिया तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कीजिए इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रूल क्या था, पावर आगे आएगा, तो -1/2 आगे आने से ये बन गया +1/2, फिर पावर में से एक कम हो जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 -1, एक कम हो जाता है, 2 1s are 2 -3/2 -3/2। लेकिन यहां पर इसी तरह नहीं, यहां पर चेन रूल लगेगा, अभी एक्स स्क्वायर का फिर करना है आपको डेरिवेटिव, तो वो हो जाएगा -2x, एक्स स्क्वायर का -x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है -2x। आप इसको लिख सकते हैं, ये 2 और ये 2 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, -x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर +3/2, मैंने नीचे लाया इसको, तो ये हो जाएगा प्लस, ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकल गया। अब क्वेश्चन वाले ने तो ये कहा है कि इसमें कोई x नहीं आना चाहिए, इसमें y आना चाहिए, खाली मुझे x में आंसर आ गया है, तो आप में से इस x को खत्म करके इसकी जगह पर y लाना है, तो आप डायरेक्ट x की जगह पर y तो नहीं लिख पाएंगे, आपको रिलेशन लाना है x और y में क्या रिलेशन है वो यहां से मिल जाएगा। नाउ इसका कुछ नाम रख के जाएंगे, चलो फर्स्ट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है मेरे पास, लेकिन सिर्फ इसको y में एक्सप्रेस करना है। आपको कहा था y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x कहा था, तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू कॉस y, x इज इक्वल टू कॉस y, ठीक है। Therefore, using in first, तो जहां जहां पर मुझे x मिला है उसकी जगह पर मैं cos y लिख सकता हूं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x, तो ये हो गया माइनस टाइम्स cos y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई, तो आपका क्वेश्चन जो है किस में आ गया, y में आ गया, इसमें कोई x मौजूद नहीं है। फिलहाल के लिए आप इसकी जगह पर भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y साइन स्क्वायर y के बराबर होता है, तो ये आ गया माइनस कॉस ऑफ y डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर y रेज टू पावर 3/2
रेज टू पावर 3/2। ठीक है, तो ये दो और ये दो तो कैंसिल भी हो सकता है। तो अगर और भी एलोबरेट करके लिखना चाहते हैं तो ये हो गया कॉस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई साइन क्यूब वाई बच गया आपको। ये भी आंसर रख सकते हैं। एक बच्चे ने कहा मैं इसको भी नहीं रखूंगा, क्या मैं इसको फर्दर और कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं। कॉस वाई डिवाइडेड बाई साइन वाई, इसमें है ना 3 साइन वाई है ना, इसमें 3 बार एक अगर इस्तेमाल करेंगे तो कॉस बटा साइन वो तो होता है कॉट वाई। ठीक है, मगर स्क्वायर एक बच गया है, यहाँ पर क्यूब है टोटल, एक तो इस्तेमाल किया 2 बच गया, 1 बाई साइन स्क्वायर वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई, कोसेक स्क्वायर वाई। तो यहां तक भी जा सकते हैं आप। फिलहाल यहां पर भी इसका आंसर हो गया नो प्रॉब्लम, ये भी इसका आंसर हो गया नो प्रॉब्लम, ये भी इसका आंसर हो गया। चलो ये तो लिखा यहां पर, मोर एलोबरेटली लिखना है तो यहां तक भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे हम इस लेक्चर में। और मेहरबानी करके आप YouTube पर इन क्वेश्चंस को देखा कीजिएगा, जिन्होंने पढ़ा है वो भी अगर इसको देखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा एक क्वेश्चन करेंगे, हाँ 13वां करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। y बराबर दिया है आपको 3 cos ऑफ log x, 3 cos ऑफ log x कंपोजिट फंक्शन, ये प्लस 4 sin ऑफ log x, 4 sin ऑफ log x, ये तो दिया हुआ है, गिवन है। आपको शो करना है, शो दैट x स्क्वायर y2, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है, प्लस y इज इक्वल टू 0। तो जब हमने डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपको पढ़ाया था तो dy बटा dx, ये तो डेरिवेटिव हो गया विद रेस्पेक्ट टू x। इसको लिखने का मैंने कहा था और एक तरीका है f डैश x, इसी को लिखने का और एक तरीका भी है d ऑफ fx, इसको लिखने का और एक तरीका था y डैश, इसको लिखने का और एक तरीका था y1। ये सारे एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए d2y बाई dx स्क्वायर, तो इसके लिए क्या क्या नोटेशन होगा, f डबल डैश x होगा, तो यहां पर d2fx होगा, यहां पर y डबल डैश होगा और यहां पर y2 होगा। y1 हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए रखा तो सेकंड ऑर्डर के लिए y2। अब इसी y2 का यहां पर इस्तेमाल हुआ है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। ये y2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, ये सारे नोटेशन इस्तेमाल होंगे, मुख्तलिफ किताबों में कोई ये इस्तेमाल करता है, कोई ये कोई ये। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो अब मुझे चाहिए y2 यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ सबसे पहले तो y1 निकालेंगे आप, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका, तो वो आ जाएगा 3 तो कांस्टेंट है, cos ऑफ log x का, ये कंपोजिट फंक्शन है, माइनस साइन ऑफ log x, माइनस साइन ऑफ log x, ये तो हो गया। मगर आपने कहा ये कंपोजिट है तो log x का फिर करना है, तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय x, डिवाइडेड बाय x प्लस यहां पर 4 साइन ऑफ log x का, ये आ जाएगा cos ऑफ log x, cos ऑफ log x, अगेन log x का फिर करना है 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई x, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया अभी, विच एम्प्लाइज आप यहीं से इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे
यहाँ पर u बाई वी वाला फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्टकट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम, x, वो x आप यहाँ पर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा -3 साइन ऑफ लॉग x, साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x बच जाएगा आपको, 4 cos ऑफ log x, ठीक है यहां तक। अब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि एक बार तो हमने ऊपर करके आया है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, यहां किया ना आपने डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन यहां पर भूलना नहीं, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा इसको। तो विच एम्प्लाइज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन y1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, y2 आएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए y2 हमने रखा है, तो ये आ गया y2 प्लस y1 इसी तरह x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, ये खत्म हो गया, इज इक्वल टू, फिर वही केस यहाँ पर -3 साइन log x का cos ऑफ log x, मगर log x का फिर करना है, उसका आ जाएगा 1/x, यहाँ पर 4 इसी तरह, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ log x, माइनस साइन ऑफ log x, log x का फिर डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय, अब अगेन वही कीजिए जो हमने किया था, x एलसीएम आएगा, वो यहां पर ले जाएगा तो वो तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो गया ये x इंटू एक्स स्क्वायर y2 प्लस x इंटू y1 इज इक्वल टू, यहां से आप माइनस बाहर निकालिए, अंदर बच गया 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x, 4 साइन ऑफ log x, ठीक है यहां तक। अब आप देखिए विच एम्प्लाइज x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस टाइम, ये क्या क्वांटिटी है, 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, 3 cos log x प्लस 4 साइन ऑफ log x, ये तो y के बराबर दिया था, तो आप इसकी जगह पर y लिखेंगे, इस माइनस y को यहां शिफ्ट कीजिए, तो हो गया x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y, वहां पर कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 0। यही तो आपको शो करना था, क्वेश्चन वाले ने यही पूछा था आपसे, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव इट, हेंस द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट जो पूछा गया था आपसे वो हमने दिखा दिया इसको, ठीक है। तो इसका ख्याल रखेंगे आप। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। हम थोड़ा आगे जाते हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर भी हम इसी लेक्चर में इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो और कितने क्वेश्चन बचते हैं इसमें ना, 1-2 क्वेश्चन बचते हैं, एक मैं करता हूं, एक आपके लिए रखेंगे हम, ठीक है। कहते हैं इफ y इज इक्वल टू, यहां पर कुछ है, इफ e रेज टू पावर y इंटू एक्स प्लस 1 लिखा है यहां पर, ठीक है। इफ, क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपकी बुक का, इफ e रेज टू पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, आपको शो दैट, क्या शो करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये शो करना है आपको। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर है, हाँ यही शो करना है, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन क्या है, e रेज टू पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर दिया। यहीं पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहेंगे यहाँ पर क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल से ये हो जाएगा। इसको थोड़ा बहुत आसान बनाने के लिए e रेज टू पावर y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये क्वांटिटी प्रोडक्ट में है ना, तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, विच इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव वैसे आपको याद है डायरेक्टली, -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर,
तो लेकिन अगर रूल से करना चाहते हैं तो x प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1, चलो इतना सिंपल करते जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ई वाई का डेरिवेटिव तो वही आएगा e रेज टू पावर y, मगर हमें ये नहीं भूलना है कि हम विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y का फिर करना पड़ेगा dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर क्या होता है, पावर आगे आता है, पावर में से एक कम हो जाता है, ये वही मैं बोलने जा रहा था आपको, या इस तरह -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का रेज टू पावर, यही आता है, हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग, यहां पर dy बाई dx को हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। 1 बाई x प्लस 1 विच एम्प्लाइज, इसको अलग कर देंगे, dy बटा dx इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर y प्रोडक्ट में है तो यहां पर डिवाइड में चला जाएगा, e रेज टू पावर y इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये इतना होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, d2y बटा dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर हम क्वोशिएंट रूल से करेंगे, माइनस टाइम्स e रेज टू पावर y इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, माइनस फार्मूले का, तो फर्स्ट न्यूमरेटर इसी तरह, इसका डेरिवेटिव आपको प्रोडक्ट रूल से करना है, इसका डेरिवेटिव आपको प्रोडक्ट रूल से, e रेज टू पावर y इसी तरह, ठीक, और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस x प्लस 1, ट्वाइस x प्लस 1, फिर फार्मूले का माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसी तरह, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसी तरह, e रेज टू पावर y का डेरिवेटिव आएगा e रेज टू पावर y dy बटा dx, ये हो गया डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर y x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना आ गया आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा हो गया मुझे लगता है, इससे ये थोड़ा लंबा हो गया, इसका कोई शॉर्टकट मेथड अगर हमारे पास होता तो ज्यादा बेहतर रहता, हम और कुछ मत कर सकते हैं इसमें, e रेज टू पावर y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, तो अगर हम यहाँ पर लॉग लेते तो हमारा काम और आसान हो जाता, अगर हम यहाँ पर लॉग लेते, यहीं पर इसी स्टेप में ही लॉग लेते तो बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। अगर हम इस स्टेप पर यहाँ पर लॉग लेते, मुझे लगता है हमारा मेथड जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, क्योंकि हमने लॉग सीखा है लॉग के जरिए करना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो और इजी हो जाता है, लॉग ऑफ e रेज टू पावर y इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा लॉग ऑफ, अब थोड़ा डिटेल में लिखेंगे आपके लिए, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, वरना ये लॉग ऑफ x प्लस 1 हो जाता, ठीक है। तो यहां पर लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, आपको या बचेगा सिर्फ y इज इक्वल टू, आप इसमें log ऑफ m बाई n वाला फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, तो हो जाता है ना log ऑफ m माइनस log ऑफ n
x प्लस 1। ये क्वांटिटी log ऑफ 1 0 होता है तो आपको सिर्फ वो बचेगा माइनस log ऑफ x प्लस 1, ये बच जाएगा आपको, ठीक है। y इज इक्वल टू दिस वन। तो इससे आपका क्वेश्चन जो है मुझे लगता है बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट, अब यहां पर आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, आप इसको डिफरेंशिएटिंग तो हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है। यहां पर तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको एक बार, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपका अब निकल जाएगा d2y बटा dx स्क्वायर, d2y बटा dx स्क्वायर इज इक्वल, इसका डेरिवेटिव क्या आता था, एक माइनस तो ऑलरेडी है यहां पर, ठीक है। 1 बाय एक्स का या x प्लस 1 का डेरिवेटिव आता था माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आता था इसका डेरिवेटिव, और माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आप इस क्वांटिटी को इस तरह लिख सकते हैं माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह। माइनस को स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा, 1 को स्क्वायर करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस क्वांटिटी को आप इस तरह लिख सकते हैं विच इज फर्दर इक्वल टू, अब ये क्या आया था माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ये तो dy बटा dx का वैल्यू आया था। तो आप इसकी जगह पर dy बटा dx लिख सकते हैं, और इसको स्क्वायर है ऊपर, ऊपर क्या है स्क्वायर, हेंस प्रूव इट, हेंस प्रूव इट। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जो हमने पहले मेथड किया निकल जाएगा वहां से भी, लेकिन लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये तो शॉर्ट स्टेप है, बहुत आसान सा, इस तरह कर लीजिए। तो ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है। इसमें एक क्वेश्चन है 17वां, इंपॉर्टेंट है, आप करेंगे। उसके बाद कल हम एक्सरसाइज 5.8 उठाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2 थ्योरम है आपके बुक का, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। प्रूफ आपके सिलेबस से बाहर है, आपके सिलेबस में सिर्फ डिफिनीशंस है, हम डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपका ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप इन लेक्चर्स को देखिए, यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।